काहे रे बंकू, कब से आवाज लगा रही हूँ, थारे को सुनाई नहीं दे रहा? क्या मॉम, कितना अच्छा सपना देख रहा था। बस छत से आम चुराने ही वाला था मैं। हाँ, जैसा तू वैसे ही तेरे सपने। कभी भगवान की पूजा करते भी देख लिया कर खुद को। क्या मॉम, कुछ भी सुबह सुबह? हाँ, थारी माँ हूँ, माँ बोला करे। कब से सुन रही हूँ मॉम मॉम लगा हुआ है। अरे मॉम, अब ये सुबह सुबह इमोशनल ड्रामा छोड़ो, हैं? समय के साथ बदलना भी चाहिए। सुन, मैं थारी माँ हूँ और माँ ही रहूंगी, थारे को ना बदल के ले आऊँ कहीं से। मेरे स्कूल में सबकी मम्मियों को देखो, कोई जीन्स पहनती है, कोई सूट तो कोई कुछ। एक आप हो जो कि गांव से बाहर ही नहीं निकलती हो। नास बेटे, बदलाव अच्छा होता है, लेकिन इसलिए नहीं कि तू अपने लोगों पर ही शर्म करे। ओहो, अब ये इमोशनल ड्रामा बंद करो मम्मी। हाँ, अब तो मैं तुझे ड्रामा ही लगूंगी। तेरे खातिर शहर आए मतलब ये नहीं है कि तू हमें ही भूल जाए। कभी मम्मी कभी मॉम, थारे को तो अकल ही ना आवे कभी। क्या मॉम? अरे वो हमें बदलने को बोल रहा है, खुद तो सपने में भी गांव में आम चुरा रहा है और हमें बदलने की बात करता है। पहले खुद तो निकल गांव से। आने दे, थारे बापू है शाम में, थारी पूरी खबर दूंगी, फिर पता चलेगा। अरे मम्मी प्लीज़ ऐसा ऐसा नहीं करो ना, प्लीज़ 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 मम्मी। मैं तो माँ हूँ, मुझे तो वो करना ही है। आई हूँ इस धरती पे अपना माँ का कर्तव्य निभाने के लिए। मैं तो चली किचन में, जल्दी से ना धो तो कुछ खा। इतने सीरियस टॉपिक में भी इन्हें मेरे खाने की पड़ी हुई है। अरे तुम लोग आज कैसे आ गए? क्यों बे, तुझे हमारा आना अच्छा नहीं लगा क्या? है? और तेरे घर तो हम पहले भी आए हैं? तेरे घर आने के लिए तुझसे पूछना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। हाँ फिर ठीक है। अच्छा बंकू, एक बात बता, अभी अभी जो यहाँ से एक आंटी गई, वो तेरी मम्मी है ना? हम एक्चुअली उन्हीं से मिलने आए थे, हमने सुना है तेरी मम्मी आई हुई है। अरे नहीं नहीं, वो पापा ने कोई नौकरानी रखी है मेरी देखभाल के लिए। मेरी मम्मी ये सब कहाँ पहनती हैं, वो तो बहुत मॉडर्न है ना। अरे वो मॉडर्न हो या नहीं हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे तो बस ऐसा लगता है मेरी माँ बस घर में हो तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे लिए यही काफ़ी है। अच्छा अच्छा तो ठीक है, अब तुम लोग जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। जो चीटिंग करके पास होता है वो हमें बता रहा है पढ़ाई करना है। ओए पागल, कल से छुट्टी है, तुझे कौन सी पढ़ाई करनी है? बड़ा आया, तुझे तो झूठ भी बोलना नहीं आता। सच सच बता, क्या छुपा रहा है? अब तो सच सच बताएगा? रॉबी अगर बोल रहा है तो जरूर सच ही बोल रहा है। अरे वो अरे मॉम डैड आने वाले हैं ना, इसलिए बोल रहा हूँ, बस वो आते ही होंगे, तुम लोग जाओ। हाँ तो आ जाने देना, हम आंटी से ही तो मिलने आए हैं। अरे मॉम डैड आते ही होंगे, अरे जाओ ना तुम लोग, फिर कभी मिल लेना, मुझे उनसे कुछ काम है। तुझे इलाज की ज़रूरत तो नहीं है? तो ये पागल जैसी हरकतें क्यों कर रहा है, कभी हाथ इधर कभी हाथ उधर। ले, आ गई तेरी मॉम। जब से मॉम डैड कर रहा है, मुझे लगा ही था तेरे दोस्त आए हैं तभी तो इतना मॉम डैड कर रहा है। आप वही आंटी हैं ना जो अभी इस रूम में खड़ी थी? अब इस रूम में रहूं या उस रूम में? मैं बंकू की माँ हूँ, मतलब बंकू की भाषा में बोले तो मॉम। रॉबी, आंटी को कुछ नहीं बताना, ठीक है, कि बंकू क्या क्या बोल रहा था। सॉरी आंटी, हम आपसे मिले नहीं थे ना। नमस्ते। नमस्ते आंटी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, मुझे भी तुम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब ये बंकू मॉम डैड कहने से बाहर तो आए तो इससे कुछ और बात करूं कि उसके दोस्त कैसे हैं कैसे नहीं हैं। मैं नहीं आती तो आज मुलाकात ही नहीं होती है। थारे दोस्त तो बहुत अच्छे हैं बंकू। अरे क्या है ना, बंकू को मॉम बोलना पसंद है और मुझे माँ, पर क्या करें, बच्चे समय के साथ बदल रहे हैं तो हमें भी तो बदलना पड़ेगा। अच्छा चलो ये छोड़ो छोरा लोग, अच्छा तुम लोग बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अरे वाह आंटी, फिर तो कुछ राजस्थानी खिलाइए, बहुत तारीफ सुनी है राजस्थान के खाने की। अरे वाह, फिर तो मैं अपने राजस्थान का तुम लोगों को दाल बाटी खिलाती हूँ। आज ही मैंने दाल बाटी बनाया है बंकू के लिए। अरे वाह आंटी, मुंह में पानी आ गया। अच्छा आंटी, जब तक आप हमारे लिए खाने के लिए कुछ ला रही हैं, क्या हम बंकू के साथ बाहर कुछ थोड़ी सी मस्ती कर लें? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं छोरा लोग, जाओ तुम लोग मस्ती करो, तब तक मैं किचन में तैयारी करती हूँ। क्या बात करनी है तुम दोनों को, क्या मस्ती करनी है मेरे साथ? अब ये अजीब अजीब सी हरकतें बंद कर और चल हमारे साथ बाहर। क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों की? है दिमाग खराब करके रखा हुआ है जब से। क्यों बे, आंटी को तू काम वाली बाई बोल रहा है? तुझे शर्म नहीं आई? मन तो कर रहा है तेरा ना गाल लाल कर दूं यहीं पर। क्यों बे, तूने झूठ क्यों बोला? वो तो इतनी प्यारी हैं और उन्हें पता चलेगा कि तू उन्हें काम वाली बाई बता रहा था तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। शर्म आनी चाहिए तुझे बंकू।
हाँ, तुम्हें तो बोलना आसान है ना, क्योंकि तुम्हारी मम्मी गांव से नहीं है ना, इसलिए। अबे, सबकी मम्मियों में कुछ ना कुछ कमी होती है, क्योंकि वो भी इंसान है। लेकिन माँ के कोर्स में वो A1 होती हैं, उसमें उसे कोई नहीं हरा सकता। कब से तेरी बकवास सुन रहे हैं हम दोनों, हैं? जब से बोले जा रहा है तुम लोग की मम्मी तो मॉडर्न है ना, है मेरी मम्मी तो गांव से है ना, तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, ये है वो है, हैं? तूने एक पल पे भी सोचा मेरी तो मम्मी ही नहीं है, मुझे कैसा लगता होगा? कितनी बार सोते टाइम सोचता हूँ मेरी मम्मी होती तो मेरे सर पर हाथ फेरती, उनके हाथ का खाना खाता, उनकी वो खुशबू हाथों की आज भी मेरे दिमाग में है। पर मैं जब भी चाहूँ तो मैं उन्हें पा नहीं सकता, वो मेरे से बहुत दूर हैं। एक तू है कि जब चाहे उनके गले लग सकता है, जब चाहे उनके हाथ का खाना खा सकता है, हैं? वो कितना प्यार करती होंगी तुझे, तेरे सर पर हाथ फेरती होंगी। मुझसे पूछ, मेरे पास नहीं है तो मुझे उनकी वैल्यू है, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी वैल्यू का जब वो मेरे पास ही नहीं है। एक तू है कि तेरे पास है, लेकिन तू इन सब चीज़ों से ही नहीं बाहर निकल पा रहा, गांव और शहर से। अरे माँ माँ होती है, शहर और गांव क्या होता है? आज बंकू तूने मुझे इतने टाइम बाद इमोशनल कर दिया। मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन आज मुझे बोलना होगा। सबको ये दिखता है रॉबी तो शैतानियाँ करता है, रॉबी तो हंसता रहता है, रॉबी तो मजाक करता रहता है। अरे रॉबी तो हंस रहा है, रॉबी को किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसलिए हंसता हूँ, मैं इसलिए अपना दिमाग इधर उधर रखता हूँ क्योंकि मुझे मेरी मम्मी की याद आती है। अपने घर में हमेशा हंसता रहता हूँ, जिससे कि मेरे भाई को या मेरे पापा को मेरी मम्मी की कमी महसूस नहीं हो, घर में एक खुशनुमा माहौल बन के रहे। मैं कितनी बार रात को सोते टाइम अपनी मम्मी को याद करता हूँ, रोता हूँ कि वो होती तो मेरे सर पर हाथ फेरती। मुझे उनके खाने की बहुत याद आती है, मुझे आज भी उनके हाथों की खुशबू याद है। मैं चाहूँ भी तो उनके हाथ का खाना आज नहीं खा सकता। लेकिन तू, तेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन तू शहर और गांव से ही बाहर नहीं आ पा रहा है। क्या बोलूँ मैं तुझे? तुझे शर्म आनी चाहिए बंकू। मैं कितना भी चाहूँ मेरी माँ लौट के नहीं आएगी, मैं कितना भी याद कर लूँ मेरी माँ लौट के नहीं आएगी, लेकिन तुझे शर्म आनी चाहिए। तू क्या आज मुझे भी रुलाएगा हैं? क्या मैं नहीं हूँ? और मेरी मम्मी भी तो तेरी मम्मी जैसी ही है ना, हैं? फिर क्यों रोता है? आ मेरे गले लग। सॉरी रॉबी, मेरा इरादा तुम्हें रुलाने का नहीं था, और मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि अरे कि तुम्हें ये सब देखकर ऐसा लगेगा। सॉरी रॉबी, सॉरी। ए रॉबी और बंकू, अब मेरा टी शर्ट गीला मत करो आगे पीछे से, हैं? हटो दोनों जरा। तुझे क्या लग रहा है, हम दोनों को पता नहीं चल रहा है, बंकू और मुझे, कि तू भी रो रहा है? तूने ये मेरा टी शर्ट क्या ऐसे ही गीला कर दिया है? ज़्यादा बहादुर मत बन, हमें पता है तू कितना दिल से इमोशनल तरीके का है। हाँ हाँ ठीक है, जेम्स बॉन्ड की औलाद। अपन तीनों ने रो लिया ना, अब बंकू तू मेरी बात सुन, हैं? सोच ज़रा, वो खुद गांव में रहती हैं, तुझे यहाँ अंकल के साथ पढ़ने भेजा जिससे कि तू उन जैसा ना बने, तेरा फ्यूचर बर्बाद नहीं हो, हैं? सोच वो वहाँ पर तुझे कितना याद करती होंगी, हैं? तू उन्हें ऐसी नज़रों से देखता है कि वो गांव की हैं, ये है वो है, हैं? कुछ वक्त के लिए आई हैं तो उन्हें वो खुशी नहीं दे सकता, हैं? उनका जो प्यार है उसे महसूस कर, उनके हाथ का खाना खा, उसकी तारीफ़ कर। मम्मी आपने मेरे लिए खाना बनाया, मुझे बहुत खुशी हुई, ऐसी बातें सब कर, हैं? तू क्या दे रहा है? इस वक्त को तू वापस नहीं ला सकता ना, अपनी मम्मी को कभी अगर इस दुनिया से चली गई तो वापस नहीं ला सकता। इसलिए इस पल को जी और उन्हें जाकर सॉरी बोल। मुझे मन में बहुत दिन से एक बात खटक रही थी कि मेरी मम्मी गांव से हैं, तुम लोगों की मम्मी शहर से हैं, तुम लोग शहर से हो तो मेरी मम्मी का मजाक उड़ाओगे, तो ये सोच सोच के मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। अच्छा ये बात है, तो मेरी बात ध्यान से सुन। जब तू खुद मजाक उड़ाएगा तब तेरी मम्मी का मजाक कोई और उड़ाएगा। अगर तू उन्हें सम्मान देगा तो दुनिया उन्हें सम्मान देगी, समझा? जब तक तू उन्हें सम्मान नहीं देगा तो कोई भी उन्हें सम्मान नहीं देगा। तो ये तेरी गलती है ना कि तेरी मम्मी की। अरे आंटी तो एकदम बेस्ट है, हम पहली बार आए और वो हमें ये सोचकर कि हम तेरे दोस्त हैं खाने के लिए पूछने लगी। सोच ये चीज़ें शहरों में कहाँ हैं, सब गायब हो गया है, लेकिन इंसानियत आज भी गांव में ज़िंदा है। जा आंटी से जाके गले लग और बोल, मैं आज से आपको माँ बोलूँगा, मॉम नहीं, आप सबसे बेस्ट माँ हो, ऐसा जाकर बोल उनसे, समझा? और सॉरी बोल।
मुझे रोना आ रहा है, मुझे खुद पे शर्मिंदगी हो रही है। मुझे अभी मम्मी के पास जाना है। सुबह मैं उन पर गुस्सा हो रहा था कि मुझे माँ बोलने के लिए क्यों बोल रही हो, और जब मैं उन पर गुस्सा हो रहा था तब भी वो मेरे खाने की चिंता कर रही थी और बोल रही थी कि तेरे लिए खाना परोसती हूँ, जल्दी से फ्रेश होकर आ। अबे रोना छोड़, अब चलें आंटी के पास। और हाँ, अपनी बाटियाँ भी तो ठंडी हो रही हैं। अरे जल्दी चलो। अरे छोरा लोग, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? मैं तो अभी अभी तुम लोगों को बाहर देख कर आ रही हूँ। तुम लोग की दाल बाटी तैयार है, ठंडी हो रही है। हैं? तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? माँ, मैं इनको पीछे के दरवाजे से लेकर आया, इसलिए हम आपको नहीं दिखे। हे बंकू, तुम्हारे कान क्या सही सुन रहे हैं? तुम्हारे को माँ बोल रहा है क्या? सॉरी माँ, आज से मैं आपको मॉम नहीं माँ ही बोलूँगा, क्योंकि आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। आप दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हो, और तू मेरा सबसे अच्छा बेटा है, मेरा प्यारा बंकू। माँ, अब मैं आपको कोई दुख नहीं पहुँचाऊँगा, और हाँ, अब आप कोई गाँव वाँव नहीं जाओगी, आप मेरे पास ही रहोगी। मुझे नहीं मालूम, आप यहीं रहोगी, यहीं रहोगी, यहीं रहोगी। अरे मुझे पता होता कि तुम लोग के आने पे ये ऐसा प्यार दिखाएगा तो मैं पहले ही तुम लोगों से मिल लेती। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, बंकू को क्या हो गया है? माँ, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे इस गलती का एहसास कराया। हाँ माँ, कल मैं आपको सबसे मिलाने ले जाऊँगा। आज पता है बंकू, तूने मुझे आज कितना खुश कर दिया है। मैं आज दिल से कितनी खुश हूँ, मैं तुझे बता नहीं सकती। आज मेरा छोरा वापस आ गया। आज ऐसा लग रहा है मेरा बंकू मुझे वापस मिल गया। अरे मेरा लाडू, मेरा सोना बच्चा, मेरे सोना बच्चा को किसी की नज़र नहीं लगे, मेरे लाडू को किसी की नज़र नहीं लगे। थू 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 थू। प्रभु, आज हम दोनों ने मिलके जो बंकू को समझाया है, इससे मेरा मन इतना खुश है ना कि बंकू को हमने अपनी माँ के और करीब पहुँचा दिया। आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मम्मी जहाँ भी होगी मुझे देखकर बहुत खुश हो रही होगी। तुम्हारा क्या कहना है? हाँ रॉबी, आंटी जहाँ कहीं भी होंगी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो रही होंगी। और तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि आंटी नहीं है तो हम लोग नहीं हैं? मेरी मम्मी, बंकू की माँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तो तुम कभी अकेले नहीं रह सकते, समझे? ए रॉबी के बच्चे, इधर आ। रॉबी बेटा, इधर आओ मेरे पास। मैंने सब सुन लिया है। मैं तुम्हारी भी माँ हूँ, ऐसा कभी मत सोचना। तुम्हारा जब दिल चाहे जो तुम्हें खाना है तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो। मुझसे कभी भी कोई भी बात करनी है तुम हमेशा मेरे पास आ सकते हो। तुमने तो मेरे बंकू को मुझसे मिलवाया है, तो तुम भी तो मेरे बेटे हुए ना, है? तो ये घर भी तुम्हारा है, तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो, समझे? अब आओ मेरे पास ज़रा। थैंक यू आंटी। आओ नब्बू बेटा, तुम भी आओ। हैं? तुमने ये कैसे सोचा कि बंकू और रॉबी को प्यार करूंगी और तुम्हें नहीं करूंगी? आओ आओ आओ, जल्दी से आओ। अरे अरे वाह, अभी आया आंटी। अरे ओ बंकुड़े, आजा, तू कहाँ रह गया? सोच ले, अब तो दो दो बेटे हैं मेरे पास। अब तुम मोहम कहे या कुछ भी कहे, अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास दो दो बेटे, आना है कि नहीं आना है? नहीं, मैं भी आऊँगा, मैं भी आऊँगा।